हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्रुप के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप से। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप होता क्या है देखते हैं। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ओ बी द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी ऑफ या जी कॉमा ओ इज कॉल्ड ग्रुप। यानी कि जी कोई हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उस पर कोई ऑपरेशन ओ करते हैं या लगाते हैं, अगर वो हमारे एक्जॉइम्स को फॉलो करता है यानी कि सेटिस्फाई करता है, तो हमारा कहलाएगा ग्रुप। वो एक्जॉइम्स कौन कौन सी है, चलिए बात करते हैं उनके ऊपर। सबसे पहली है क्लोजर, दूसरी है एसोसिएटिव एंड तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड लास्ट हमारी रहेगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को वो अगर सेटिस्फाई करती है तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। माना कि ए कॉमा बी कोई एलिमेंट है ग्रुप के, जिसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। अगर उन पे हम कोई ऑपरेशन ए ऑफ बी लगा दें, यानी कि ए ऑफ ओ यहाँ पे ऑपरेटर है कोई, अगर लगा देते हैं तो उनसे जो हमारा रिजल्ट आएगा इनको ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद, अगर वो उसका जी का एलिमेंट आता है, यानी कि जो ए कॉमा बी के बाद जो हमारा सी जो वैल्यू आएगी वो अगर वो जी में है, कंटेन करती है, तो वो हमारी कहलाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगी और वो हमारा ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। यानी कि फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी। अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है स्टूडेंट? एसोसिएटिव जो होता है वो अगर किसी भी ग्रुप के हमने तीन एलिमेंट को ले लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी, और उसको ये हमारे एलिमेंट हैं बिलोंग्स टू या एलिमेंट कहलाएंगे जी के, अगर हम इस पे ऑपरेशन लगा देते हैं, ओ यहाँ पे हमारा प्लस का भी ऑपरेशन हो सकता है, माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो सकता है। अगर ए ऑपरेट बी ऑपरेट सी इक्वल टू ए ऑपरेट बी एंड बी ऑफ सी या बी ओ सी कह भी सकते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा। अगर इन दोनों के इक्वल दिखा देंगे तो वो हमारा एसोसिएटिव को फॉलो कर जाएगा, यानी कि सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि वो हमारा ग्रुप के एक दूसरी कंडीशन को फॉलो करेगा। अब दिखा दें अगर तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि इसको हम ई मान लें, आइडेंटिटी ई, लेट ई इज द एलिमेंट ऑफ जी। ई हमारी कोई आइडेंटिटी है जो कि उस जी का एलिमेंट है, तो ए ऑफ ई इक्वल होगा ई ऑफ ए या ई ओ ए बराबर ए के, उस आइडेंटिटी एलिमेंट के। यानी कि अगर हम कोई हमारी आइडेंटिटी होगी, अगर हाँ स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे ऑपरेशन के हिसाब से अलग अलग होती है। यानी कि अगर मैं प्लस ऑपरेशन लगा रहा हूँ, बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो वो जो आइडेंटिटी मिलेगी वहां पे हमको जीरो मिलेगी, यानी कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी हमें जीरो मिलेगी और मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 मिलेगी। तो जो हमारी आइडेंटिटी होगी, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कुछ भी हो सकता है, तो जो आइडेंटिटी मिलेगी ए ऑफ ई यानी कि ए ओ ई, इसको अगर मैं ई ओ ए भी कर दूं तो वो हमारा एक एलिमेंट ही आना चाहिए, यानी कि जो ए होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि उसका इनवर्स, यानी कि जो हमारे जी के ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा वो हमारा उसका इनवर्स जो होगा वो उसमें एग्जिस्ट करे, यानी कि ग्रुप में आए। तो ए इज द एलिमेंट ऑफ जी, देन देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट बी, जो हमारा बी दूसरा एलिमेंट होगा उसका यानी कि इनवर्स होगा, यानी कि ए प्लस बी या ए प्लस बी इज द एलिमेंट ऑफ जी। या आप कह सकते हैं कि जो बी होगा वो ए का इनवर्स होगा और वो जो जी आएगा वो एक आइडेंटिटी के बराबर आएगा। ठीक है? वो आइडेंटिटी हमारी जीरो भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, यानी कि अगर प्लस है तो जीरो आएगा और माइनस है तो वो हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो 1 आएगा। और उस आइडेंटिटी को ऐड करने पर, यानी कि उसका इनवर्स, यहाँ पे बी जो है वो ए का इनवर्स है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जैसे कि मैंने कहा ए, और इसका इनवर्स बी का इनवर्स क्या हुआ? ए इनवर्स, यानी कि ए जो है इनवर्स है, तो ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू आपका जो आएगा वो हमारी आइडेंटिटी होगी। ये बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे कौन सा ऑपरेशन लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर 4 कंडीशन फॉलो कर जाती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो हमारा वो कहलाएगा ग्रुप। क्या कहलाएगा? ग्रुप।
अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि जो ग्रुप होता है अगर उसमें एक और आइडेंटिटी फॉलो कर जाए या सेटिस्फाई कर जाए वो कम्यूटेटिव, वो ये है कम्यूटेटिव। अगर उसमें कम्यूटेटिव लग जाता है तो वो हमारा जो ग्रुप होगा, यानी कि कम्यूटेटिव में ए ऑपरेशन बी इक्वल टू होगा बी ऑपरेशन ए के, अगर वो फॉर ऑल ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ जी, यानी कि ए बी भी उस जी के एलिमेंट होने चाहिए, तो वो हमारा कम्यूटेटिव कहलाएगा। अगर ये सेटिस्फाई कंडीशन कर जाती है तो वो हमारा कहलाएगा अबेलियन ग्रुप, तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा अबेलियन। अगर इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर जाती है कोई भी सेट के लिए, सेट हमारा कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा कहलाएगा अबेलियन ग्रुप। यानी क्लोजर एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को अगर मैं मिला लेता हूं तो वो हमारा कहलाएगा ग्रुप, और अगर हम उसमें कम्यूटेटिव को ऐड कर दें तो वो हमारा हो जाएगा अबेलियन ग्रुप। अब स्टूडेंट अगर हम पहले हमारे क्या थी क्लोजर और दूसरी क्या थी एसोसिएटिव। अगर कोई भी हमारा सेट है, जैसे कि कोई भी सेट दिया है, अगर उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करती है या एक ही प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो हम उस ग्रुप को क्या कहेंगे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और उसमें एक ही को, सपोज यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है क्लोजर वाली, तो क्लोजर वाली अगर फॉलो कर रही है तो वो तब हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, तब वो हमारा ग्रुप कहलाएगा ग्रुपवाइड या क्वासी ग्रुप, ग्रुपवाइड या क्वासी ग्रुप, ग्रुपवाइड और क्वासी ग्रुप। अगर एक कंडीशन फॉलो कर रही है या सेटिस्फाई कर रही तो हमारा कहलाएगा ग्रुप या क्वासी ग्रुप। अगर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा सेमी ग्रुप, तो हमारा ग्रुप कहलाएगा सेमी ग्रुप। अगर क्लोजर एसोसिएटिव एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तीन कर रही हैं, तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, तो तीसरी जो हमारा जो ग्रुप होगा तीसरा वो हमारा कहलाएगा मोनोइड ग्रुप कहलाएगा। और चौथी है जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है तो वो ग्रुप हो ही जाएगा जैसा कि हमने पहले बताया आपको। अगर इनमें किन्हीं दो का करता है तो वो हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप, अगर एक ही का करता है यानी क्लोजर का ही करता है तो हमारा कहलाएगा ग्रुपवाइड या क्वासी ग्रुप, और तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हमारा कहलाएगा यहाँ पे मोनोइड। तो ये हमारी हो गई ग्रुप के कई सारे दूसरे नेम जो कहते हैं ग्रुपवाइड, क्वासी एंड सेमी ग्रुप एंड उसके बाद मोनोइड। तो ये हमारे ग्रुप के हो गए। अगर पांचों को करता है तो अबेलियन ग्रुप। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है। जैसा कि नाम से ही जानते हैं कि फाइनाइट का मतलब ही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ग्रुप जो होगा फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट हैं, यानी किसी भी ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं तो वो हमारा कहलाएंगे फाइनाइट ग्रुप। इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इनफाइनाइट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट कोई किसी भी ग्रुप में इनफाइनाइट हैं तो वो हमारा कहलाएगा इनफाइनाइट ग्रुप। और नंबर ऑफ एलिमेंट अगर फाइनाइट है तो वो हमारा कहलाएगा फाइनाइट ग्रुप। क्या कहलाएगा, फाइनाइट ग्रुप। अब स्टूडेंट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होता है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम जानते हैं कि जो भी फाइनाइट ग्रुप होता है उसके अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। जैसे कि द नंबर ऑफ, इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप, यानी कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप में एलिमेंट के जितने नंबर होंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप is called order of element of G, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सॉरी यहाँ पे मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जहाँ जहाँ मैंने एलिमेंट बोला है वहाँ ग्रुप होगा। ठीक है स्टूडेंट,
तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो इसके अंदर का पार्ट है। ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर ऑफ, जैसे कोई हमने एक एलिमेंट ले लिया, यानी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप का कोई एलिमेंट ले लिया, उसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा वो हमारा कहा जाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट ग्रुप, जितने नंबर होंगे फाइनाइट ग्रुप के वो हमारा कहलाएगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके माध्यम से हम ग्रुप को बेसिकली क्या होता है उसके बारे में, उसकी फाउंडेशन को हम समझ पाएंगे। तो जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया इंटीजर प्लस, यानी कि कोई हमारा इंटीजर है जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन पर काम करेगा। तो सबसे पहले हम इसको एक बताना है यह ग्रुप है या नहीं है, या ये भी दिखाना है कि ये अबेलियन है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी होगी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीजर में हमारा कोई सेट है, इंटीजर में हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं। इंटीजर में हमारा आता है प्लस से माइनस, यानी कि प्लस और माइनस के सभी जितने नंबर होते हैं वो आते हैं, यानी कि प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 और 0 भी आएगा स्टूडेंट। और इसके बाद आएगा प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5 एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कोई इंटीजर का हमने एक सेट ले लिया जो कि पॉजिटिव या प्लस के लिए ऑपरेशन के लिए यहाँ पे होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे a प्लस बी, यानी कि जो a यहाँ प्लस के लिए है तो यहाँ भी किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो वो हमारा आएगा इंटीजर, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होगा यहाँ पे फॉलो करेगा या सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हमने सपोज यहाँ पे 1 + 2 ले लिया तो यहाँ पे 3 इज ऑल्सो इंटीजर, तो ये जो हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नंबर 2 ले लेते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव जो होता है वो किन्हीं 3 नंबरों के लिए होता है, कि 3 डिजिट्स के लिए होगा। हमने यहाँ पे 3 डिजिट ले लिए, सपोज 1, 3 एंड -3। अब इनको एडिशन के ऊपर करना है बाइनरी ऑपरेशन, तो 1 + 3 एंड माइनस का 3 बराबर 1 + 3 एंड -3, ये एसोसिएटिव है। 4 - 3 इधर आपको मिलेगा 1 + 0 एंड 1 एंड 1 इक्वल, यानी कि ये एसोसिएटिव को भी फॉलो करता है और ये दोनों ऑलरेडी इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यानी कि यहाँ पे हम प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो प्लस जो बाइनरी ऑपरेशन होता है स्टूडेंट, उसमें आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है। यानी कि किसी भी नंबर को हम ऐड करें तो वो हमें नंबर मिल जाए, यानी कि वही नंबर मिले जिस नंबर से हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज ले लिया 2, अगर 2 को +0 में ऐड करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, और 0 + 2 करेंगे तो भी 0 मिलेगा। यानी कि आइडेंटिटी जो होगी वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज आल्सो द सेटिस्फाई आई या इंटीजर। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे, लास्ट हमारी रहेगी ग्रुप को यहाँ पे दिखाने के लिए इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सपोज मैंने यहाँ पे 3 ले लिया और 3 का इनवर्स जो होगा, 3 का इनवर्स क्या है, 3 - इनवर्स 3, वो उस ग्रुप का यानी कि इस यहाँ पे इंटीजर का यानी कि सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 3 इनवर्स क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको 3 - 3 = 0, और 0 इज द इंटीजर, 0 भी एक इंटीजर के सेट में है। तो यहाँ पे हमको मिल गया कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी, यानी कि हमारी चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। आई इंटीजर प्लस सेट जो है वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इनवर्स। तो ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा जो सेट होगा वो हमारा कहलाएगा ये ग्रुप है। अब हम अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी जो लास्ट में मैंने बताई थी, 5वीं थी, वो थी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के।
अगर इस सेट को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप। सपोज मैंने यहाँ पे एक सेट के 2 एलिमेंट ले लिए, जो कि सेट दिया हुआ है कि हमारा सेट है इंटीजर में पॉजिटिव के लिए 3 हमने ले लिया a को, और b को मैंने मान लिया +2, यानी इसको मैंने b = 2 ले लिया। अगर इसमें 2 + 3 कर दूं तो दोनों को हम इक्वल पाएंगे, यानी कि ये हमारे सेटिस्फाई करता है 5वीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ को भी। तो ये जो हमारी एग्जॉइंट्स हो जाएगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप है, यानी कि i पॉजिटिव या इंटीजर पॉजिटिव के लिए जो ऑपरेशन होगा वो हमारा ग्रुप जो कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने अबेलियन ग्रुप कर लिया और ग्रुप भी बता दिया, तो इसकी जगह से अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, यानी कि यूज होती है, सेटिस्फाई होती है क्लोजर एंड क्लोजर, तो वो हमारा ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ग्रुप वाइड या क्वासी ग्रुप। अगर 2 प्रॉपर्टी यूज करती है क्लोजर एंड एसोसिएटिव तो वो हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप। ठीक है, अगर 3 करती हैं तो हमारा मोनोइड कहलाएगा, और 4 करती हैं तो हमारा एक्जिस्टेंस तो हमारा ग्रुप कहलाएगा। अगर 5वीं जो कम्यूटेटिव भी अगर उसमें ऐड हो जाती है तो हमारा कहलाएगा अबेलियन। इसी तरह हम ऐसे कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो यहाँ पे ऑपरेशन दिया होता है उस ऑपरेशन के जरिए अगर वो 4 या 5 प्रॉपर्टी यूज हो रही है या सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारा ग्रुप होता है या नहीं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ऊपर या उस सेट के ऊपर डिपेंड करता है। और प्लस के लिए हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।